नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। कोविड महामारी की दूसरी लहर से उत्पन्न हुई परिस्थिति में जीएसटी के करदाताओं को कंप्लायंस के अंदर कुछ छूटछाट देने का निर्णय जीएसटी काउंसिल की 43वीं मीटिंग में किया गया था। उन्हीं निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए नोटिफिकेशंस 1 जून 2021 को जारी किए गए। उसमें क्या क्या छूटछाट दी गई है उसी के बारे में आज के अंक में जानकारी दे रहे हैं। सरकार ने फॉर्म जीएसटीआर 1 भरने की ड्यू डेट अप्रैल महीने के लिए तो पहले ही बढ़ा दी थी। अब उसे मई 2021 के लिए भी 15 दिन से बढ़ाकर 26 जून तक के लिए कर दी है। यह नोटिफिकेशन नंबर 17 ऑफ 2021 सेंट्रल टैक्स जारी किया है, जिसके अंदर नोटिफिकेशन नंबर 83 ऑफ 2020 के अंदर जो सेकंड प्रोविजो है उसमें अप्रैल 2021 के बाद में मई 2021 शब्द इंसर्ट करना है। इसका क्या अर्थ हुआ? यह जो नोटिफिकेशन नंबर 83 ऑफ 2020 के अंदर नोटिफिकेशन नंबर 12 ऑफ 2021 से यह प्रोविजो ऐड किया गया था। प्रोवाइडेड फर्दर that the time limit for furnishing the details of output supplies in form GSTR 1 of the said rules for the registered person required to furnish return under subsection 1 of section 39 of the said act for the tax period April 2021 and अभी के नए नोटिफिकेशन से यहां पर आ जाएगा May 2001 shall be extended till the 26th day of the month succeeding the said period। इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी की ड्यू डेट भी बढ़ा दी गई है और अन्य भी कई छूटछाट दी है। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रूल्स 2017 के अंदर रूल 26 के सब रूल 1 के अंदर भी फोर्थ प्रोविजो में अमेंडमेंट कर दिया है। उसके अनुसार कंपनीज को रिटर्न फाइल करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के बदले में इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड का उपयोग करने की जो छूटछाट 31 मई 2021 तक दी गई थी उसे बढ़ाकर 31 अगस्त 2021 तक कर दी गई है। इसी प्रकार से रूल 36 का सब रूल 4 यह हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की सीमा निर्धारित करती है। हमारे सप्लायर ने जितना जीएसटीआर 1 में या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के तहत इनवॉइस अपलोड करके आईटीसी हमें उपलब्ध करवाई है, उससे केवल 5% अधिक तक का आईटीसी हम ले सकते हैं। लेकिन अप्रैल और मई महीने के लिए इसको क्यूम्युलेटिव गणना करनी है, ऐसा नोटिफिकेशन 1 मई को जारी किया था, जिसके बदले में अब यह संशोधन करके अप्रैल, मई और जून 2021 तीनों महीनों के लिए क्यूम्युलेटिवली कैलकुलेट करना है। तो अप्रैल और मई के अंदर ज्यादा भी क्रेडिट ले ली होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जून 2021 के रिटर्न के अंदर हमें यह क्यूम्युलेटिव कैलकुलेटर करके यह देख लेना होगा कि हमारी आईटीसी जो हमने ली है वह उपलब्धता से 5% से ज्यादा अधिक नहीं है। इसी प्रकार रूल 59 के सब रूल 2 के अंदर सेकंड प्रोविजो ऐड कर दिया गया है। पहले अप्रैल के लिए भी इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के तहत इनवॉइस अपलोड करने की डेट जो 13 तारीख होती है अगले महीने की, उसे बढ़ाकर 28 तक कर दिया था। इसी प्रकार से अब मई 2021 के लिए भी इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी की डेट बढ़ाकर 28 जून 2021 तक की कर दी गई है। आपने ये ध्यान दिया होगा कि जीएसटीआर 1, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, आईटीसी 04 इन सभी की डेट एक्सटेंड की है, जबकि फॉर्म जीएसटीआर 3B में ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं की है, लेकिन उसमें डिले होने पर जो पेनल्टी लगती है, लेट फी लगती है,
उसको वेवर दिया हुआ है। शायद उसका यह रीजन है कि GSTR 3B के अंदर बड़े टैक्स पेयर्स को कम छूट छाट देनी है और छोटे टैक्स पेयर्स को ज्यादा छूट छाट देनी है, इसलिए लेट फी में से वेवर्स देने में वह पीरियड अलग अलग करने में सुविधा होती है। ड्यू डेट बढ़ाने में शायद वह उतना सुविधाजनक नहीं होता। जो टैक्स पेयर कंपोजिशन स्कीम का लाभ लेते हैं उन्हें एनुअल रिटर्न फॉर्म GSTR 4 में फाइल करना होता है। उसके लिए अभी ये नोटिफिकेशन 25 ऑफ 2021 सेंट्रल टैक्स के अनुसार जो पुराना नोटिफिकेशन नंबर 21 ऑफ 2019 था, उसके थर्ड पैराग्राफ में सेकंड प्रोविजो के अंदर जहां पर 31st डे ऑफ मई 2021 लिखा था, उसके बदले में 31st डे ऑफ जुलाई 2021 समझना है। यह प्रोविजो क्या था? प्रोवाइडेड फर्दर दैट द सेड पर्सन शैल फर्निश द रिटर्न इन फॉर्म GSTR 4 of the Central Goods and Service Tax Rules 2017 for the financial year ending 31st March 2021 up to 31st day of May 2021। फॉर्म GSTR 4 जो 31 मार्च 2021 यानी फाइनेंशियल ईयर 2021 का अप टू 31 मई 2021 तक फाइल करना था, उसकी अब डेट और आगे बढ़ाकर 31 जुलाई 2021 कर दी गई है। जॉब वर्क के लिए क्वार्टरली रिटर्न फॉर्म GST ITC 4 फाइल करना होता है, उसकी भी ड्यू डेट और आगे बढ़ा दी गई है। यह नोटिफिकेशन नंबर 26 ऑफ 2021 सेंट्रल टैक्स के द्वारा जो पुराना नोटिफिकेशन नंबर 11 ऑफ 2021 था, उसके अंदर जहां पर 31 मई 2021 लिखा हुआ था, वहां 30 जून 2021 सब्स्टिट्यूट करने को कहा है। पुराने नोटिफिकेशन के अंदर यह जो फॉर्म GSTR ITC 04 था, 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 के लिए उसे 31 मई 2021 तक फाइल करना था, उसके बदले में अब उसे 30 जून 2021 तक फाइल करना होगा। डिपार्टमेंट को कुछ एक्शंस लेना है, नोटिस इश्यू करना है या टैक्स पेयर्स को कुछ एक्शंस लेना है जैसे अपील करनी है, उनकी भी ड्यू डेट बढ़ा दी गई है। इसके लिए नोटिफिकेशन नंबर 24 ऑफ 2021 सेंट्रल टैक्स दिनांक 1 जून 2021 जारी करके पुराना नोटिफिकेशन 14 ऑफ 2021 सेंट्रल टैक्स दिनांक 1 मई 2021 के अंदर संशोधन किया गया है। नोटिफिकेशन 14 ऑफ 2021 के क्लॉज 1 में जहां 30 मई 2021 लिखा था, वहां 29 जून 2021 पढ़ना है, और जहां 31 मई 2021 लिखा था, वहां 30 जून 2021 पढ़ना है। इस प्रकार से देखें तो जहां पर 30 मई 2021 की तारीख लिखी है, वहां पर 29 जून 2021 पढ़ना है। अर्थात जो भी डेट विच फॉल्स ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 15th डे ऑफ अप्रैल 2021 टू 29th डे ऑफ जून 2021, यदि 15 अप्रैल से 29 जून के बीच में यह तारीख आती है, and where completion or compliance of such action has not been made within such time, यदि उसके बीच में यह कार्य पूर्ण नहीं होता है तो उसकी टाइम लिमिट बढ़ा दी जाएगी। टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन और कंप्लायंस ऑफ सच एक्शन शैल बी एक्सटेंडेड अप टू, जो पहले 31st डे ऑफ मई लिखा था उसके बदले में अब 30th डे ऑफ जून पढ़ना है, तो उस तिथि को 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया जाएगा। इसमें यह ए में जो कार्य लिखे हैं वह डिपार्टमेंट को करने हैं, नोटिस इश्यू करना, इंटीमेशन देना, और जो बी में लिखे हैं वह टैक्स पेयर से रिलेटेड कार्य हैं, अपील फाइल करना, रिप्लाई देना या कोई एप्लीकेशन और फर्निशिंग ऑफ एनी रिपोर्ट। इनकी डेट यदि 15 अप्रैल से लेकर 29 जून के बीच में है तो अब वह 30 जून तक एक्सटेंडेड मानी जाएगी। इसी प्रकार से जो प्रोविजो टू क्लोज 1 है, उसमें भी जहां पर 31st डे ऑफ मई लिखा हुआ है वहां 30 जून की दिनांक हो जाएगी, और जहां 15th डे ऑफ जून लिखा हुआ है वहां 15th डे ऑफ जुलाई 2021 हो जाएगा। इस प्रकार से देखें
तो यह जो प्रोविजो है इसमें रूल 9 के बारे में बात किया गया है जो रजिस्ट्रेशन देने से संबंधित है। तो यहां पर यदि कोई भी डेट ये 31 डे ऑफ मई 2021 तक आ रही है तो वह 30 जून तक बढ़ा दी जाएगी और यह 15 जून के बदले में 15 जुलाई उस डेट को माना जाएगा। जो क्लॉज 2 है उसके अंदर 30 मई 2021 के बदले 29 जून और 31 मई 2021 के बदले 30 जून 2021 की तिथि मानी जाएगी। यह क्लॉज 2 रिफंड से रिलेटेड है। यदि किसी रिफंड से संबंध में कोई डिपार्टमेंट ने नोटिस इश्यू किया है और उसका रिप्लाई 15 अप्रैल से लेकर पहले 30 मई तक फाइल करने की डेट लिखी हुई थी, उसके बदले में अब 29 जून पढ़ना है, उसके बीच में रिप्लाई फाइल करने की तिथि आती है, तो ऑर्डर इश्यू करने की डेट जब रिप्लाई फाइल किया है उसके 15 दिन बाद या 30 जून के 15 दिन बाद, तब तक वह ऑर्डर इश्यू करने की तिथि बढ़ाई हुई मानी जाएगी। उस पीरियड तक इंटरेस्ट नहीं देना होगा। आपको ज्ञात होगा कि रिफंड में 60 दिन से बाद यदि रिफंड दिया जाए तो इंटरेस्ट दे होता है। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।